जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एज फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास जो है ये भूगोल की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये इस क्लास की खास बात ये है कि ये हैंड रिटन नोट्स पे जो बेस्ड है और ये क्या है, कंप्लीट रिवीजन है। ये कंप्लीट रिवीजन की सीरीज है, वो भी मैप के साथ में। जब मैप आपके सामने होगा ज्योग्राफी में तो आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाओगे और उन्हें मतलब कम बार पढ़ के भी आपको चीजें याद रहने वाली हैं इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इसमें देखेंगे कि इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो एशिया के बारे में पढ़ा था, फिर यूरोप के बारे में पढ़ा था। एशिया यूरोप हो चुका, अब आप जानेंगे अफ्रीका की नदियों के बारे में। और ये काफी ज्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो देख पा रहे होगे, महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है कि तीनों जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। कौन सी? कर्क रेखा, और आपकी क्या है मकर रेखा, और आपका क्या है ये विषुवत इक्वेटर, और क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या है, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। और क्या क्या इसके बारे में हो सकता है, ये वर्ल्ड जो आपका ग्लोब है या मैप है, वर्ल्ड मैप, तो उस पे ये अफ्रीका की लोकेशन, अफ्रीकी महाद्वीप। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं या उसको उस महाद्वीप को काटती हैं। अब जानेंगे इस महाद्वीप की नदियों के बारे में, सिर्फ मुख्य नदियां जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें नील नदी। नील नदी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और नील नदी क्या है, ये 650 किलोमीटर क्या है ये लंबी है। माफ करना, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6650 किलोमीटर। और ये क्या है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और नील नदी क्या है कि दो नदियों के संगम से निर्मित होती है, दो नदियों के मिलने से बनती है। दो नदियां वो कौन सी हैं? एक है व्हाइट नील, मतलब क्या है श्वेत नील, और एक ये है ब्लू नील, यानी कि ये क्या है नीली नील। इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये क्या है कि भूमध्य सागर में गिरने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ये क्या है, ये यहां से निकलती है युगांडा से। और ये क्या है, ये व्हाइट नील यानी कि सफेद नील है। और ये इथोपिया से निकलती है, कौन सी? ब्लू नील यानी कि नीली नील। और ये यहाँ पर सूडान में मिल जाती हैं और फिर नील नदी का निर्माण होता है। और इस बेसिन पे क्या है, लगभग 11 देश स्थित हैं। और ये क्या है, मिस्र में भी, इजिप्ट है, देखो आप यहाँ पे दिख रहा है, इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। और यहाँ से बहते हुए आपका ये डेल्टा बना करके भूमध्य सागर में गिर जाती है, यानी कि उसमें मिल जाती है। ये मेडिटेरियन सी को ही आपको भूमध्य सागर कहा जाता है। और नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत क्या है, मिस्र के लिए वरदान है। अभी मिस्र यहाँ पर क्या है, पूरा इलाका जो है ये क्या है आपका सूखा है, यानी कि रेत है। लेकिन यहाँ पर से एक नदी निकलती है, सिर्फ इस नदी की वजह से ही यहाँ पर आपका उपजाऊ मिट्टी और पानी जैसे जो संसाधन है वो उपलब्ध हो पाए हैं, इसलिए इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। देखो ये इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, और ये यहां से ये नदी निकलती है। और फिर क्या है, ये यहां पर ये सूडान है इसके पीछे वाला, और ये व्हाइट नील है, और ये इथोपिया, ये क्या है साउथ सूडान है, और ये युगांडा है। और इस तरीके से ब्लू नील निकलती है, ये इथोपिया है, केन्या है। तो इस तरीके से इनसे हेल्प मिलती है। अब जानेंगे इसमें विशेष रूप से आपका ब्लू नील और व्हाइट नील के बारे में, यानी कि श्वेत नील और नीली नील। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्हाइट नील, यानी कि जो आपकी श्वेत नील है, श्वेत नील में क्या होता है आपका, इसका उद्गम की अगर बात करें, यानी कि निकलेगी कहां से, तो इसका उद्गम जो होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होगा। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, लेक विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया झील। अब ये झील यहाँ पर बनी हुई, तो यहां से इसका उद्गम होगा और विषुवत रेखा को एक बार काटती है। ये क्या करती है, विषुवत रेखा को व्हाइट नील एक बार काटेगी। और विषुवत रेखा क्या है पूरी तरह, यानी कि इक्वेटर आपका, इसका जो है आपका विक्टोरिया झील यहां से देखो गुजर रही है, यानी कि लेक के ऊपर से होकर के विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर गुजरती है। यहां पर इस मैप से आप देख पाओगे। और फिर क्या है इसमें कि युगांडा की राजधानी क्या है, कांपला, तो इसी के तट पर स्थित है। अब ये यहां पर क्या है युगांडा, तो ये युगांडा हो जाएगा, और इसकी राजधानी यहां पर इसी पे कांपला जो है स्थित है, ये युगांडा, और इसकी राजधानी इसी के तट पर स्थित है।
और फिर क्या है, इसी के तट पर और भी कुछ है, यानी कि जो साउथ सूडान है यानी कि दक्षिणी सूडान, तो उसकी राजधानी क्या है, जूबा। तो इसकी भी क्या है, अवस्थिति यानी कि स्थिति, लोकेशन इसी नदी के तट पर है। और युगांडा में इस पर क्या है, एक ओबेन बांध बनाया गया है। युगांडा में एक जो ओबेन बांध है वो इसी पर निर्मित है। अब देखो ये साउथ सूडान हो गया। अब ये देश क्या है, साउथ सूडान, और इसकी राजधानी जूबा देखो इसी व्हाइट नील यानी कि श्वेत नील के तट पर स्थित है। और फिर क्या है, इसमें जो ओपन बांध है वो भी आपको याद रखना है, इसी के तट पर है। कहां पर है, युगांडा में। फिर आगे देखते हैं, यहां पर ये व्हाइट नील आगे बढ़ करके और इस तरीके से आकर के ये सूडान है। देखो सूडान में क्या है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, और ये यहां पर आकर के देखो मिल जा रही है आपका ब्लू नील के साथ में, और फिर आगे बन करके आपका नील नदी बनती है। फिर आगे देखते हैं, इसी में दिया है ब्लू नील। अब ब्लू नील के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्लू नील क्या है कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम जो है इथोपिया एक देश है वहां से होता है, और उस देश के अंदर एक झील है, झील का नाम है ताना झील यानी कि लेक ताना। और क्या है, नीली नील नदी का जो है सूडान में इसी नदी के ऊपर क्या है, एक सोनार बांध बनाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं यूथोपिया, यूथोपिया से निकलती है, और ये क्या है, लेक ताना, TANA, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहां से इसका उद्गम होता है, और फिर आगे चल करके ये आगे क्या करती है, श्वेत आपकी नील है उसमें मिल जाती है, और नील नदी के तट पर ही जो सूडान है, देखो सूडान है, और यहां पर एक क्या बांध बनाया गया, उसका नाम क्या है बांध का, सोनार बांध। फिर क्या है कि इजिप्ट में क्या देखते हैं कि इजिप्ट में नील नदी पर आस्वान बांध है। नील नदी पर क्या है, यानी कि मिस्र में आपका आस्वान बांध है, और तथा नासिर झील जो है वो भी इसी पर स्थित है। फिर आगे इसमें देखते हैं, आगे आपका जो दिया हुआ है कि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट यानी कि सिकंदरिया बंदरगाह। सिकंदरिया बंदरगाह का मतलब यहां पर क्या होगा, इसके बारे में जानना है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि नील नदी के मुहाने पर स्थित है। मुहाना मतलब जहां पर नदी समुद्र से मिल रही है वहां पर इसकी अवस्थिति है, और ये क्या है, मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये देखो अलेक्जेंड्रिया है, और ये यहां पर नील नदी का मुहाना बनता है, यहीं पर इसके बंदरगाह है, कौन सा, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। फिर आगे देखते हैं, यहां पर जो आगे दिया है कि जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके नील नदी से संबंधित। तो इसमें क्या दिया है कि श्वेत नील तथा नीली नील के मध्य दोआब का क्षेत्र जो है उसका नाम है अलगजीरा। इसका मैदान क्या है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोआब का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। दोआब मतलब होता है कि जो दो नदियां आप ऐसे इस तरीके से आ रही हो तो इनके बीच का जो मैदान होता है वो दोआब कहलाता है, इसलिए आपको याद रखना है। और इसके बीच में जो मैदान है वो उसका नाम है अलगजीरा, और ये कपास के लिए फेमस है। और नील नदी क्या है, डेल्टा बनाती है। कौन सा, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और आप कमेंट करके ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो कहां स्थित है और उसका नाम क्या है। आगे फिर दिया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई ये क्या करती है, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है हेरोडोटस, ये क्या है कि द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक जो हैं वो मिस्र को नील नदी का वरदान उन्होंने ही अपनी बुक में कहा था। फिर आगे देखते हैं, हाँ, और हेरोडोटस की जो बुक है उसका क्या नाम है, आप कमेंट करके बताइए। फिर आगे देखते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी के उद्गम कहां से होता है, ये पश्चिमी अफ्रीका से होता है। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, वहां से क्या होगा, जो उसका पश्चिमी हिस्सा है वहां से यानी कि उद्गम होगा। और कहा उसका और एक लोकेशन कौन सा है, फूटा जोलान पठार यानी कि फूटा जोलान प्लेटू जो है वहां से इसका उद्गम होगा। कौन सी नदी, नाइजर नदी। और फिर क्या है कि गिनी की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। ये देखो गिनी की खाड़ी है और ये नाइजर नदी है, ये आकर के इसमें मिल गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका कहां से उद्गम होता है, पश्चिमी अफ्रीका के फूटा जलान जो आपका ये पठार है, यहां से उद्गम होती हुई ये नदी बेसिन बनाती हुई फिर आती है और कहां पर, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है यानी कि मिल जाती है।
और ये कहां से प्रवाहित होती है, तो ये नाइजीरिया से प्रवाहित होती है। एक अगला क्वेश्चन ये भी बनता है, तो नाइजीरिया से प्रवाहित होती है। और नाइजीरिया में एक और नदी कौन सी है उसके बारे में भी आगे देख रहे हैं। और इसके तट पर क्या है कि टिम्बकट्टू जो है आपका नगर है, और ये कहां पे पड़ता है, माली जो देश है वहां पड़ता है। ये देखो टिम्बकट्टू है और ये माली देश है, तो ये इसी के तट पर जो क्या है स्थित है या बसा हुआ है। फिर आगे देखते हैं जो आपका दिया है कि लिम्पोपो नदी यानी कि लिम्पोपो रिवर, ये क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। देखो ये आपका पूरा अफ्रीकी महाद्वीप हो गया, ये पूरा अफ्रीकी महाद्वीप हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये एक देश है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है और उसकी लोकेशन या फिर अवस्थिति इस वाले पार्ट में है। तो ये क्या है कि मकर रेखा को ये यहीं पे प्रवाहित होगी दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर, इस वाले हिस्से में। फिर क्या है कि ये मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितना 2 बार काटती है, इसे आपको याद रखना है। और अंत में क्या होता है, ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में मिल जाती। देखो ये इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, इसी को ही हिंद महासागर कहा जाता है। और ये मकर रेखा को 2 बार काटने का रीजन ये भी है। देखो ये मकर रेखा है, यहां पर आपके इस मैप में शो हो रहा है, ये क्या है, ये मकर रेखा है। और ये वाली यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इससे क्या होगा, नदी क्या इस तरीके से गुजरती है, ऐसे जाकर के ऐसे आती है। तो एक बार इस हिस्से में काटा और एक बार इस हिस्से में काटा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये क्या है, लिम्पोपो रिवर, और इसका जो आपका बेसिन है इस तरीके से इसके बॉर्डर लाइन बनाते बनाते फिर आकर के यहाँ पर इंडियन ओशियन में गिरता है। तो जब इस तरीके से बनेगा और मकर रेखा आपकी क्या होगी, इस तरीके से गुजरेगी, तो इसको 2 बार काटेगी। इसको काटने का कारण भी यही है। फिर आगे देखते हैं इसमें कांगो रिवर। जो आपका कांगो रिवर है इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका जायरे भी है, कांगो या जायरे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों मतलब एक ही नाम है, अलग अलग नाम एक ही नदी के हैं। और ये विषुवत रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है, यानी कि इक्वेटर जो आपका होता है उसको 2 बार काटती है। और इक्वेटर क्या करता है, पूरी पृथ्वी को, ये मान लो पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच से गुजरता है और ये 0 डिग्री होता है। तो इसको क्या करेगा, काटेगी कौन सी, कांगो नदी, यानी कि क्रॉस करेगी। और एक 23.5 डिग्री होता है, यानी कि 23/2 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। और एक 23.5 डिग्री यहां से पृथ्वी का जो भाग बनाएगा दूसरा, ये क्या हो जाएगी, मकर रेखा। तो ये देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर, 23.5 डिग्री आपका साउथ यानी कि दक्षिण, ये क्या हो गया उत्तर वाला दक्षिण वाला। और 0 डिग्री क्या कर रहा है यहाँ पर, इक्वेटर यानी कि आपका विषुवत रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है और अफ्रीका के मध्य से क्या होती, गुजरती है। और लेक ऑफ विक्टोरिया को भी यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, तो इसको भी क्या कर रही है, आपका इक्वेटर जो है यानी कि विषुवत रेखा उसको क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे कांगो, ये देखो यहाँ पर कांगो है यानी कि एक कंट्री है, और यहां से क्या होती है, एक नदी गुजरती है जिसको जायरे नाम भी दिया गया है। और अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में आपका जाकर के ये गिर जाती है, यानी कि उसमें मिल जाती है अटलांटिक महासागर। ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये देखिए, ये साउथ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक अलग हो गया, लेकिन ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन है, इसमें जाके मिल जाती है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और फिर क्या है कि रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये क्या है, 2 अलग अलग देश हैं। और ये दोनों देश जो हैं क्या है, इसी के तट पर स्थित हैं। और ये क्या करती है कि दोनों देशों के मध्य ये सीमा का निर्धारण करती है। देखो ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, और फिर मैंने क्या कहा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये क्या करती है, इनके तट पे क्या करती है, दोनों देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो इस तरीके से ये देखो यहां पर ये सीमा का पास से गुजर रही है, इसलिए इसको सीमा निर्धारण की अवस्थिति में भी लाते हैं। तो मैप से इसे आपको याद रहेगा, यहां से आप देख सकते हो। और ये यहां पर आकर के मिल जाती है, यानी कि मुहाना बनाती है। फिर आगे देखते हैं जो आपका दिया हुआ है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के अंतर्गत क्या है कि ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक 3 जगह की बात की गई, ये प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे देखते हैं जाम्बेजी नदी, तो ये हो गई आपकी जाम्बेजी रिवर यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने क्या बताया कि जाम्बिया, तो ये जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे,
तो जिम्बाब्वे ये हो गया, और सिर्फ मोजाम्बिक तो ये मोजाम्बिक हो गया। तो ये 3 जगह से ये प्रवाहित होती है। और क्या होता है कि मोजाम्बिक चैनल और जहां पर है वहां पर आगे बढ़ करके ये हिंद महासागर में गिरती है। देखो ये मोजाम्बिक हो गया और इसी में आगे बढ़ करके ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में आकर के गिर जाती है, यानी कि मुहाना बनाती है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के मध्य क्या करती है, ये सीमा का निर्धारण करती है। तो ये आपका जाम्बिया हो गया और ये जिम्बाब्वे हो गया। तो सीमा का निर्धारण कैसे करेगी, देखो इसकी ये क्या है, ये सीमा है और इसके ऊपर होकर के बह रही, तो ये सीमा का निर्धारण भी करेगी। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो इसी के ऊपर स्थित का माना जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया लेक अलग थी और विक्टोरिया जलप्रपात को फॉल्स बोलते हैं, यानी कि ये विक्टोरिया फॉल्स देखो इसी नदी यानी कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और एक है करीबा बांध, यानी कि करीबा डैम जो है वो क्या है, इसी के ऊपर स्थित। ये कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र भी ये माना जाता है, जैसे यहां पर देख पा रहे हो आप ये वाला हिस्सा। फिर आगे आप देखोगे अगली वाली क्लास में जो आप देखेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 3 कॉन्टिनेंट को एक ही में कवर कर देंगे। इसका रीजन ये है कि आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सको एग्जाम के लिए समय। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।